Great good morning, officers. I, Smith Kumar Singh, welcome all of you in Magadputra Dream IS YouTube channel. My dear friends, now in the sixth part of this how to prepare for UPSC Civil Services examination or IS examination, we are going to talk about the importance of note making in UPSC Civil Services preparation. Or in other words, we can say that why we should make notes, what are the importance or significance of note making in this सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। तो इस छठे पार्ट में हम लोग नोट्स मेकिंग, नोट क्यों बनाना चाहिए, इन नोट्स के सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन से संबंधित हम लोगों ने कई एक पार्ट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर इसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए, इसका सिलेबस क्यों पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, फिर बुक्स और स्टडी मटेरियल, फिर इसके डिटेल्ड सिलेबस। तो इन तमाम वीडियोस को ऑलरेडी हम लोग पब्लिश कर चुके हैं और ये इस पार्ट्स में हम लोग देखेंगे नोट मेकिंग से संबंधित क्यों बनाना चाहिए, नोट मेकिंग है क्या और यूपीएससी सिविल सर्विसेज में इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ नोट और नोट है क्या। नोट बेसिकली मतलब इतना नहीं, मतलब इसे इस प्रकार से देखना चाहिए कि नोट वह चीज़ जो हमें इम्पोर्टेंट लगे या फिर जो कि भविष्य के लिए रखा गया हो, कहीं चाहे अंडरलाइन करके रखा गया हो या पीस ऑफ पेपर को या पीस ऑफ क्लिप ऑफ न्यूज पेपर्स को कट डाउन करके रखा गया हो, या किसी भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन, इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि हमें भविष्य में आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा, आंसर राइटिंग में मदद करेगा, यूपीएससी से संबंधित हो, अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं सिलेबस से संबंधित हो, जो सिलेबस में इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट है उससे संबंधित हो और वह जो कभी भविष्य में पूछा जा सकता है और वह हम आंसर में कोट कर सकते हैं, आंसर में लिख सकते हैं। इन तमाम ऐसे क्लिप्स, तमाम ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कह सकते हैं कि नोट डाउन जब हम करेंगे तो वही एक नोट तैयार हमारा हो जाता है। तो चाहे नोट डाउन करने का बहुत तरीका हो गया, चाहे आप न्यूज़पेपर्स क्लिप के तौर पर आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो उसे कट डाउन करके उसे आप सीधा सीधी पेस्ट कर दें। अदरवाइज आप कहीं ऑनलाइन रिसोर्स में अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट। फिर है सेक्शन ऑफ आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं उसमें अगर लगता है कि कुछ जो उसके पार्ट्स हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है तो उस आर्टिकल को भी आप जैसे मेंशन कर सकते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। आप अपने A4 साइज नोट्स में, जैसे A4 साइज जो पेपर होता है, ऐसे पेपर्स में आपको नोट्स जो है आपको लिख लेना है कुछ इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट्स ऑफ बुक्स, और कुछ बुक्स वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे इनफैक्ट स्पेक्ट्रम की जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है या फिर प्लासी टू पार्टीशन है, इनफैक्ट जो हमारा लक्ष्मीकांत है, दे आर मतलब कह सकते हैं एक बल्कि बुक है, एक मोटी बुक है। तो जब हम फर्दर रिवीजन करेंगे, जब भविष्य में हम इसे रिवाइज करेंगे तो ये बेटर होगा कि हम उसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम अंडरलाइन कर लें, ताकि हमें इन फ्यूचर जब हम उसे सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फिफ्थ रिवीजन देंगे तो हमें रिवीजन करने में आसानी होगा और बुक्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हमारे दिमाग में, कह सकते हैं जब किसी भी चीज़ को, किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हैं तो उसका जो रिटेंशन है वो हमारे दिमाग में बहुत अधिक देर तक रहता है। तो ये ज़रूरी है कि कोई भी इंपॉर्टेंट बुक्स के, कह सकते हैं कि जो यूपीएससी से संबंधित है, जो यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उस बुक्स को जब आप पढ़ रहे होते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन जरूर करें, जिससे कि आपको फ्यूचर रिवीजन में मदद होगा। और आप कोई भी देखिए, आप कोई भी यूपीएससी का कोई सिंपल सा आर्टिकल पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर्स के कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, कोई क्लिप पढ़ रहे हो, आपका सिंपल सा जो एम और उद्देश्य है कि वो आपके आंसर राइटिंग कंटेंट एक डेवलप्ड हो रहा है, जो कि भविष्य में आप जब आंसर लिखेंगे तो वो वहाँ हेल्प करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन विच मे बी यूज इन फ्यूचर आंसर राइटिंग, आप उसे नोट डाउन करते हैं और वही नोट कहलाता है। चाहे इसमें फेमस कोटेशन हो, बड़े बड़े जो कह सकते हैं कि ऑथर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर फिलोसफर्स होते हैं, उनके फेमस कोटेशंस को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर करंट अफेयर में आपको नोट्स बनाना ही होगा, बिकॉज करंट अफेयर अपने आप में वास्ट है। 1-1.5 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है और उसमें से आप क्या पढ़ेंगे क्या नहीं, इसलिए ये जरूरी है कि आप करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं और A4 साइज सीट में ही आप करंट अफेयर के नोट्स बनाएंगे, डेली बेसिस पे नोट्स बनाएं, ताकि एट द एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द ईयर जब आपके पास कह सकते हैं कि 1-1.5 साल हो जाएंगे तो आप उसे कंपाइलेशन के रूप में आप अपने फाइल में रख सकते हैं और आपको फिर वहाँ रिविजन करने में आसानी होगा।
तो भाई मेक नोट्स, अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि नोट्स क्यों बनाएं। तो इट इज़ हेल्पफुल ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन, मैंने पहले ही बता दिया, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आगे है यूपीएससी सिलेबस इज वास्ट, कहा जाता है यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, अंडर द सन इसमें कुछ भी पूछ लिए जाते हैं। तो अंडर द सन कुछ भी पूछ लिए जाते हैं वो तो ठीक है, जैसे करंट अफेयर 1-1.5 साल का करंट अफेयर में सब चीज़ इंक्लूड हो जाता है, लोकल न्यूज हो गया, नेशनल न्यूज हो गया, इंटरनेशनल न्यूज हो गया। तो इतने 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 सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट्स डे टू डे लाइफ में डेली घटते हैं। अब है कि किन किन इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ें, तो ये ज़रूरी है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें और इम्पॉर्टेंट न्यूज को, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को आप कट डाउन करके आप उसे कह सकते हैं कि एक नोट बना ले A4 साइज सीट पेपर में, और उसे आप या तो फाइल में कंपाइल करें या फिर किसी जगह आप उसे चिपकाएं, चाहे वॉल में या कहीं भी, ताकि आप उसे फर्दर रिवीजन ले सकें उससे। आगे है कि इट्स हेल्प टू कीप ट्रैक ऑफ पोर्शंस कवर्ड। और ये जो आपको जो जैसे देखिए कोई भी आप सिंपल से, मैंने बताया बुक्स पढ़ा आपने, लक्ष्मीकांत पढ़ा या फिर प्लासी टू पार्टीशंस पढ़ा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोई अदर बुक आपने पढ़ा, तो उसमें आप जब टिक करते जाएंगे, मेंशंस करते जाएंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे, तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि चलो हम लोगों ने इतने बुक्स के इतने पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है, कवर अप कर लिया है। इन जो कह सकते हैं जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसके आगे पढ़ेंगे। फिर रिवीजन में भी इसी तरह, आप जब अगली बार रिवीजन करेंगे तो आप सिर्फ वो हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही पढ़ेंगे। तो यह रिवीजन में भी आपका बहुत ही मदद करेगा और बहुत ही हेल्प करेगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में, इन द सेंस कि नोट जो है जब आप तैयार करेंगे तो बुक एक बल्कि होता है। मान लेते हैं कि कोई भी अगर आप 10 पेज का नोट बना रहे हैं तो आप 10 पेज का नोट्स 10 पेज में नहीं बनाएंगे, बल्कि आप एक टारगेट लेकर चलेंगे कि 10 पेज का नोट्स या 5 पेज का नोट्स एक पेज में, मतलब A4 सीट का जो पेज होता है एक पेज में कवर अप हो। कह सकते हैं कि कोई भी नोट्स बनाए तो उसका लगभग ओनली मतलब 10% जो है इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो नोट में लिखना चाहिए, अदरवाइज सबका सब जो है वो खिचड़ी हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है बस वही आपके नोट में आना चाहिए, आपके कह सकते हैं A4 सीट जो है पेपर में लिखा जाना चाहिए। आगे है सेपरेट फाइल भी बना सकते हैं, नोटबुक बना सकते हैं फॉर सेपरेट सब्जेक्ट, एंड फाइल हेल्प टू एडिंग नोट्स। फाइल वगैरह जो है वो आपके नोट्स को फिर से ऐड करने में मदद करेगा, मतलब आप उसे उस कंपाइलेशन को या थ्रेड में जब आप बांधते हैं तो उसमें फिर से एक नया पेपर को जोड़ सकते हैं। फिर एडिंग करेंट अफेयर, क्योंकि करेंट अफेयर देखिए डे टू डे इवेंट्स है, ये हमेशा घटती रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है, तो ये आप जब डेली पढ़ेंगे तो डेली आपको नोट्स बनाने में यह हेल्पफुल होगा। तो इस तरह जो है आप अपने नोट्स को बना सकते हैं। और यह यूपीएससी सिविल सर्विसेज में इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1-1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ा मतलब इसमें पूछा जाता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अब जब 1-1.5 साल का करंट अफेयर, इनफैक्ट जब आप न्यूज़ पेपर से भी अगर पढ़ेंगे तो आपका एक रूम, मतलब एक रूम नहीं फिर भी आधा रूम तो भर ही जाएगा, तो उतना आप फिर दोबारा रिवाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए A4 सीट पेपर में आप नोट्स बना लें। इसके बाद जो है बुक्स है, बुक्स आपको इतने बुक्स पढ़ने होते हैं, आप बार बार सारे बुक्स को एक एक लाइन करके पढ़ना संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए यह ज़रूरी है कि आप उस बुक्स को हाईलाइट करके पढ़ें और हो सके तो नोट्स बनाएं, ताकि आपको मतलब कह सकते हैं इन फर्दर रिवीजन करने में आसानी हो। और जिस बुक्स को एक बार पढ़ें उसे कम से कम मिनिमम 3 बार पढ़ें, और वह तभी हो पाएगा जब आप उसका नोट्स बना रखे होंगे, अदरवाइज एक बार बुक पढ़ने में ही आपको बहुत समय लग जाएगा, सेकेंड और थर्ड रीडिंग में उतना ही समय ना लगे बल्कि उससे कम लगे, इसलिए नेसेसरी है कि आप नोट्स को बनाएं। So that's all. Thank you once again. Have a great day. If you like this video then share it and subscribe it.